बीएससी बीकॉम आपका जो पेपर रहता है कंपलसरी पेपर, जो कि इसमें आपको पढ़ना है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल लर्निंग, आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी से बनने वाले टॉप में 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ विश्वविद्यालय के बैक पेपर की परीक्षा भी जो है स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि कल आपका पेपर जो है रज्जो भैया स्टेट विद्यालय प्रयागराज का लगा हुआ है बैक पेपर की परीक्षा। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसकी भी बैक पेपर की परीक्षा भी होनी है, जो भी विद्यार्थी इसमें जो है बैक लग गया था जिनका, तो उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। साथ में जिनकी मेन परीक्षा भी आने वाले समय में होगी आपके नवंबर से लेकर दिसंबर तक, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं। आज की क्लास के माध्यम से इसे हम 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पर आज हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो पेपर है आपका बीए बीएससी बीकॉम और बीए बीएससी सभी कोर्सों में आपके 5 सेमेस्टर में को करके कोर्स के तहत यही पेपर आपका अर्जित होता है। ठीक है, यही आपको पढ़ना रहता है। इसकी मैंने पिछले साल चैप्टर्स क्लासें मैंने करा रखी थी, उसमें से कुछ क्लासें रह गई थी जो कि इस बार हम उनको भी कंप्लीट करा देंगे। टोटल इसमें आपके जो है 4 आपके जो है चैप्टर है इसमें। ठीक है, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। इसमें 2 चैप्टर आपके जो लास्ट के हैं, इसमें आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं और साइबर सिक्योरिटी से लेके आपके क्वेश्चन हैं। शुरुआत के जो आपके 2 चैप्टर हैं, ठीक है, शुरुआत के आपके जो 2 चैप्टर आपके हैं, तो इसमें आपको जो है सबसे पहले आपको रीजनिंग उसमें है। ठीक है, रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके जो है आपके शुरुआत के 2 चैप्टर में रहेंगे और बाद में 2 आपके जो लास्ट के चैप्टर, इसमें आपके जो है साइबर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर संबंधित आपके क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलेगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम इसके प्रश्नों पर चर्चा के ले रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सब पे बीए के आल समस्या के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का जो है अर्जित होगा। इसकी परीक्षा OMR शीट पर कराई जाएगी। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि जो है a= जो है 2 दिया हुआ है, b= 4 है, तो c= 6 है, तो e= जो है कितना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने जो इसमें किया क्या है इसको समझ लोगे तो अब आसानी से जो है इसका जो है अब e का जो है मान कितना होगा आसानी से जो है फाइंड आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले ये समझ लो इन्होंने जो है किया क्या है। तो ए आपका जो है ABCD आप अल्फ़ाबेट आप टेस्ट जाकर हमारे जो है पिछले साल की क्लासों में जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्फ़ा टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया है। ABCD के आपके टोटल जो है 26 आपके वर्ड होते हैं। ठीक है, ए आपका आता है 1 नंबर पे, बी आपका आता है 2 नंबर पे, सी आपका आता है 3 नंबर पे। तो इस तरह से आपके जो है जो लास्ट में आपका जेड आता है 26 नंबर पे आता है। तो इस तरह की सभी की नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल और विद जो है सूत्र के माध्यम से बहुत ही सरल शब्द मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो वही यहाँ से फार्मूला जो है यूज होगा, तो समझो इसको। तो यहाँ से दिया हुआ है जैसे कि a= 2 दिया हुआ, तो a= जो 2 आया है ये कैसे आया है, और b= जो है ये जो 4 कैसे आया है, और फिर इसमें c= जो है ये 6 कैसे आया है। ठीक है, तो यही आपको करना। तो a= यहाँ से 2 कैसे आया इसको समझो। ABCD में 1 कितने नंबर पे आता है, कहोगे 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ से 1 कर दिया है। इसका भी मल्टीप्लाई इन्होंने जो है 2 से कर दिया है। मतलब जो है जो वर्ड है, ठीक है, वो आपकी वर्डमाला में किस नंबर पे आता है उसकी नंबरिंग करना है, फिर 2 से आपको जो है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बी आपका आता है कितने पे, कहोगे 2 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसका 2 का जो है अब 2 से जो है कितने नंबर पे आता है, चलेगा इसको समझो। यह था आपका 2 नंबर पर, तो इसका आप 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, कहोगे भैया 4 होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए आपका ये जो है 2 हो गया। फिर इसमें आपका जो सी दिया हुआ, सी आपका 6 कैसे आया इसको समझो। सी आपका आता है 3 नंबर पर, ABCD जो है सी 3 नंबर पे आता है। फिर इसका आप जो है 3 नंबर पे जो सी आता है इसको आप जो है 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, कहोगे जो है 6 बनेगा। तो इन्होंने यही चीज़ इसमें जो है किया है। अब हमारे लिए इन्होंने जो है कौन सा वर्ड दिया है, ई दिया है। तो ई हमारे लिए दिया है, तो ABCD में ई कितने नंबर पे आता है, तो देखो ए आपका हो जाएगा ये BCD और आपका ई, तो 1 2 3 4 1 5, यानी ई जो है कितने नंबर पे आता है, कहोगे 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ से इसका यहाँ से चुपचाप 5 लिख दो। आपने जो है 2 से सभी में मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, तो मैं भी जो है 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना प्राप्त हो रहा है मुझे, तो कहोगे 10 आ रहा है। तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 2 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपका मिसिंग नंबर का आपका जो है
ये क्वेश्चन आपका है, एक आपकी सीरीज आपकी दी हुई है, एक श्रृंखला आपकी दी हुई है, श्रेणी आपकी दी हुई है, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो 11 के इसमें पहाड़ा ही आपका दिया हुआ है। ठीक है, 11 कन 11, 11 दूना 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पछे 55, तो 11 पछे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करके आओगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 3 नंबर, इसमें आपका दिया हुआ कि यदि जो है TEA इसको जो है UGB के रूप में जो है कोडेड किया गया है, इसको कोड किया गया है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी को जो है कैसे आप जो है कोड करोगे आपको ये बताना है। तो इसको भी समझो उसी प्रकार से, हम अल्फाबेट के ही जितने भी क्वेश्चन है अल्फाबेट टेस्ट से ही है आपके, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से इसको हम समझ रहे हैं। चलेगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, जो आपका वर्ड दिया हुआ है कि टी आपका दिया हुआ है, उसके बाद आपका दिया हुआ ई है, उसके बाद आपका जो ए है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या लिखा है, UGB लिखा है। ठीक है, अब इसको हम UG और जो है B, तो इसको इन्होंने कैसे लिखा है सबसे पहले ये समझो। तो यदि हम इसमें ध्यान से देखें, ठीक है, तो टी आपका जो है, टी के बाद आपका कौन सा अक्षर आता है, तो TU मतलब जो है इन्होंने क्या किया है, प्लस का एक इसमें जो है जोड़ा है। इन्होंने क्या किया है, प्लस का एक इसमें जो है इन्होंने जोड़ा है। यदि हम इसमें बात करें कि ई, इसके बाद ई के बाद कौन आता है, ABCDEFG। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें जो है प्लस का 2 किया है, क्योंकि ई के बाद जो जी आता है, ठीक है, ई के बाद आपका एफ आएगा, फिर आपका जी आएगा, तो ई में यदि हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ई आपका कितने नंबर पे आता है, आप इस तरह भी समझ सकते हो, ई आपका आता है 5 नंबर पे, यदि इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 नंबर आपका जी आता है, तो यहाँ कितना आ गया, जी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो इसको एक इन्होंने जो है बनाकर हमको दिया है, ये कहते हैं कि मैंने इसको इस रूप में लिख दिया है, तो हमारे लिए एक वर्ड इन्होंने दिया है कॉपी, तो कह रहे हैं कि हमारी तरह ही नकल करके आप भी जो भी मैंने मेथड ट्राई किया हो वही मेथड आप ट्राई करके सेम उसी प्रकार जो है आप भी इसको कोडेड कीजिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो किया है उसको हम जान लेंगे, तो आसानी से हम वही चीज़ जो है मेथड हम अप्लाई कर पाएंगे। तो अब ए से जो है बी कैसे हुआ, मतलब इसमें प्लस का जो है 1 हुआ है, मतलब जो है पहले में प्लस का 1 जोड़ना है, दूसरे में प्लस का 2 जोड़ना है, तीसरे में फिर आपका प्लस का 1 जोड़ना, चौथे में फिर आपका प्लस का 2 जोड़ना, मतलब जो है प्लस का पहले 1, फिर आपका प्लस का 2, फिर प्लस का आपका 1, फिर प्लस का आपका 2, तो इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, अब हमको इसकी मेथड पता हो गई, आसानी से हम भी जो है कॉपी को जो है कोडेड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से हम इसको देखेंगे। अब तो आपका कॉफ़ी लिखा हुआ है, तो इसको अब लिख लीजिए CO, डबल आपका लिखा हुआ है F, इसके बाद आपका डबल जो है आपका E है। ठीक है, तो इसको अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया था, इसको सबसे पहले समझो। इन्होंने जो है पहले प्लस का जो है 1 जोड़ा था, फिर प्लस का 2 जोड़ा था, फिर प्लस का 1 जोड़ा था, फिर प्लस का 2 जोड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है जोड़ा था उसमें, तो हम भी यही ट्राई करेंगे। सी में तो हम 1 जोड़ देंगे, सी आपका 3 नंबर पे आता है, एक हम जोड़ देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। 4 नंबर पर आपका डी आता है, सी के बाद कौन आता है, तो प्लस के इसमें 1 हम कर देंगे तो आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जो है प्लस का 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें हम प्लस का 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें हम फिर प्लस का 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें हम प्लस का 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें प्लस का 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमको श्रृंखला के माध्यम से हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यदि हम ओ में प्लस का 2 कर दें, ठीक है, तो आपका जो है JKLMNOP, मतलब जो यदि हम ओ में 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा KLMN, इसके बाद आपका ओ आता है O। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, इसके बाद आपका Q आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो कहोगे भैया Q आ जाएगा, तो यहाँ से हम Q लिख देंगे। फिर है F आपका दिया हुआ है, तो एफ में यदि हम प्लस का 1 जोड़ देंगे तो ABCDEFG, एफ के बाद कौन आता है, कहोगे जी आता है, तो यहाँ से हम इसको जी लिख देंगे। फिर इसमें हम एफ में प्लस का 2 जोड़ देंगे, एफ में यदि हम प्लस का 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ABCDEF, एफ के बाद GH, मतलब 2 जोड़ना है। ठीक है, तो जी के बाद आपका H हो जाएगा एक। फिर इसमें दिया हुआ है कि ई में प्लस का जो है 1 जोड़ना है, तो ABCDEF, ई में तो हम 1 जोड़ देंगे तो आपका ये एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कहोगे हो जाएगा आपका एफ। फिर ई में आपको 2 जोड़ना है, तो 2 जब आप जोड़ोगे तो EFG, तो यहाँ से आपका ये जो है जी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जो है DQG
F और जो है G, तो किसमें ऑप्शन में मिल रहा है इसको आप देखिए। तो आप कहोगे D Q, इसके बाद आपका G दिया हुआ है, इसके बाद आपका है हाँ, तो किस ऑप्शन में आपका मिल रहा है डी क्यू जी आपका जो एक मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, इसको देखिएगा। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन का जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो आपका जो इसमें आया था सारी मेथड अप्लाई करने के बाद, तो डी आपका आया था, फिर आपका क्यू आया था, उसके बाद आपका था जी, फिर आपका था एच एफ, इसके बाद आपका जो है जी था। ठीक है, तो ये जो है इसमें का राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें जो है ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि जब पेपर यूनिवर्सिटी बनाती है तो उसके द्वारा कोई ना कोई जो है क्वेश्चनों की त्रुटियां हो जाती है। तो इन सभी ऑप्शनों में जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है कमी है, त्रुटि है। ठीक है, यूनिवर्सिटी को इस पर जो है सोचना चाहिए, और इस क्वेश्चन को जो है जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है कुछ भी लगा के आए हो तो उनको नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के इसमें के जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन ही गलत इसमें दिए हुए हैं। चलेगा, हम अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि घन का आकार क्या होता है आपको बताना है। घन की जब बात आती है तो घन एक जो है त्रिआयामी जो है आकृति होती है। घन क्या है, एक त्रिआयामी आकृति होती है जिसके सभी जो है 6 फलक होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी जो है इसमें 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं कहोगे, इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक जो है वर्गाकार होते हैं, और घन के जो है प्रत्येक फलक का आकार जो है एक वर्ग होता है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा, इसका जो आकार होता है वर्ग की तरह होता है, तो इसमें का आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आयत का जो आकार होता है आयताकार होता है, वृत्त आपका गोले की तरह होता है, त्रिभुज का आकार त्रिभुजाकार होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से दिया हुआ है कि 2 × 3 = 6 दिया हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है कि 3 × 5, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना, तो इसमें का 15 जो भी ऑप्शन है इसमें का राइट होगा। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए बहुत ही ईजी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सी मेमोरी जो है गैर वाष्पशील में होती है, आपको बताना है। गैर वाष्पशील मेमोरी होती है, आपको ये बताना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो रोम मेमोरी होती है ROM, ठीक है, रोम, ये जो मेमोरी होती है ये आपकी गैर जो है वाष्पशील होती है। क्या होती है ये, गैर वाष्पशील आपकी मेमोरी होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। यदि हम रैम की बात करें, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें पहला बिंदु दिया कि 5 + 2, ठीक है, = 7। मतलब जो है इन्होंने इसको दोनों को जोड़ दिया तो 7 प्राप्त हो गया। हमारे लिए इन्होंने दिया है 8 - 3, तो 8 से आप 3 घटाव लोगे तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 5 बचेगा। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी इसमें का जो राइट आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक घन में कितनी जो है सतह होती हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 8 नंबर आपका, एक घन में 6 आपकी सतह होती है। सतह मतलब फलक। ठीक है, एक घन में 6 आपकी फलक होती, फलक मतलब होता है सतह। ठीक है, तो इसमें का जो आपका राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर। एक आपकी जो है मिसिंग नंबर आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपकी श्रेणी आपकी दी हुई है 100, इसके बाद आपका दिया हुआ है फिर 90 है, इसके बाद आपका 80 है, इसके बाद आपके 70 आएगी, उसके बाद आपकी जो है 60 आएगी। मतलब जो है 10-10 अंक जो है इन्होंने जो है घटाते गए हैं। ठीक है, इसको जो है अवरोही क्रम में इन्होंने लिखा है, आरोही नहीं अवरोही क्रम में लिखते गए हैं। तो इसमें का जो यहाँ पर आ जाएगा 70 आ जाएगा। चलेगा, इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संख्या जो है सम है, आपको बताना है। अब सम संख्या कौन सी होती है इसके बारे में ही समझ लो। सबसे पहले सम संख्या की जब भी बात आती है तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 से उसका भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है, पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, उसी को हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 0 आपका जैसे हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 आपका 28, 30। ये सब क्या है? ये आपकी सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें सम संख्या कौन सी है? 7 आपकी कोई भी जो है सम संख्या नहीं है, ना तो 9 ही कोई सम संख्या है, और जो है ना ही 15। ये तीनों की संख्या कौन है भैया? ये सब जो है विषम संख्या आपकी है। तो केवल 12 आपका जो है ये सम संख्या है। 12 का आप 2 से जब भाग दोगे तो 2 छंग 12 आपका पूर्णतः जो है संख्या विभाजित हो रही है। तो सम संख्या इसमें की कौन सी भैया? तो कहोगे जो है 12, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मेमोरी का प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया था रैम में आपकी मेमोरी जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है रैम, दूसरी आपकी होती है रोम। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रोम का। तो इस तरह से आपको सभी के फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई ना कोई इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सीपीयू का जो है मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। पहली बात तो सीपीयू क्या है? ठीक है, सीपीयू की जब बात आती है तो ये कंप्यूटर का जो है दिमाग है, उसका मस्तिष्क है। ये क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। अब सीपीयू की जब बात आ जाए तो सीपीयू का फुल फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सीपीयू की जब भी बात आएगी तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है सभी विश्वविद्यालय में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो है फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी भंडारण के लिए कौन सी मेमोरी जो उपयोग की जाती है? स्थायी भंडारण की जब बात आ जाएगी, ठीक है, तो स्थायी भंडारण के लिए हम रोम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रोम का। रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है रोम का? रीड ऑनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरीज का जो है फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो रोम ये मेमोरी जो है ये कैसी, इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। रोम आपकी जो मेमोरी है गैर वाष्पशील मेमोरी है, पहली बात तो। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि बिजली बंद होने पर भी जो है इसकी सामग्री जो है बरकरार रहती है, नष्ट नहीं होती है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आमतौर पर क्या शामिल होता है, आपको बताना है। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो ब्लॉक होता है डायग्राम, इसमें आमतौर पर जो है सीपीयू, मेमोरी और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो इसमें शामिल होते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का जो कि 15 नंबर है कि कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है, आपको बताना है। तो जो आपकी ये कैश मेमोरी होती है इसका वर्क आपको बताना है। तो इसका जो कार्य रहता है वो क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका कार्य होता है अक्सर जो उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो है पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने आपको कितनी बार बताया कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, सब मैंने आपको बताया, यहाँ से पूछ भी लिया है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। इसका पहला ऑप्शन जो है पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो मेमोरी देखो, आपकी रैम होती है, ठीक है, और आपकी रोम होती है, और आपकी एक कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है? कहोगे जो है ये जो है कैश मेमोरी होती है।
और लेकिन सीपीयू कोई भी मेमोरी नहीं है, बल्कि ये तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो सीपीयू कोई भी मेमोरी नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर कि जो है सहायक मेमोरी का उद्देश्य क्या है। जो सहायक जो मेमोरी होती है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो उपयोग रहता है वो है अतिरिक्त भंडारण क्षमता जो है प्रदान करना, ठीक है। क्योंकि सहायक मेमोरी का उद्देश्य क्या रहता है कि अतिरिक्त भंडारण जो उसकी क्षमता है वो प्रदान करना रहता है। इसमें का पहला ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है कौन सा घटक माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब जो है दिमाग उसका माना जाता है। तो इसमें का जो सीपीयू है पूर्णतः राइट हो जाएगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है, आपको ही बताना है। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है। तो ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो है प्रबंधन करता है, उसका जो है मैनेजमेंट करता है, उसको मैनेज करता है, ऐसा भी कह सकते हो। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 21 नंबर कि साइबर सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको ही बताना है। साइबर जो सिक्योरिटी है इसका लक्ष्य क्या है, आपको ही बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिस्टम और जो है नेटवर्क को हमले से बचाना, मतलब साइबर जो सिक्योरिटी होती है तो आपका जो सिस्टम है, जो आपके नेटवर्क है, तो उसमें जो है इन सिस्टमों की जो है रक्षा करना रहता है। जो है बाहरी जो जितने भी आपके कह सकते हो वायरस होते हैं उनसे बचाना रहता है। तो इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि वीपीएन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है। वीपीएन की जब बात आती है तो वीपीएन क्या है, ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। ये प्राइवेट नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म अधिकतर पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ यानी जो पहला जो पेज होता है वेबसाइट का वो क्या कहलाता है। तो उस पेज को हम होम पेज कहते हैं। पहला पेज जाहिर सी बात है किसी वेबसाइट पर जाओगे उसका जो पहला पेज होगा वो होम पेज ही तो होगा, ठीक है। तो इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 24 नंबर कि जो है ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग क्या है। यानी ईमेल में एक ऑप्शन होता है कि स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम फिल्टरिंग मतलब ये होता है, ठीक है, यदि वो ऑन होगा जितने भी आप में स्पैम वाले जो ईमेल आते हैं जिसको आप जानते नहीं हो, जो कह सकते हो अवांछित ईमेल होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, उन ईमेलों को जो है आपके जितने भी जो सिस्टम है जो मोबाइल है उसके डेटा चोरी करने के लिए, उसमें जो है कह सकते हो वायरस भेजने के लिए ये सब ईमेल जो है भेजे जाते हैं। तो जो स्पैम जो फिल्टरिंग होता है वो क्या करता है, इन सभी चीज़ों को जो है धीरे धीरे डिलीट कर देता है, वही होता है। तो ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग क्या है, तो जो अवांछित ईमेल को जो है ब्लॉक करना होता है। मतलब जो अवांछित जो ईमेल है, अवांछित मतलब होता है, अवांछित की जब बात आती है जिसको हम नहीं जानते हो, ठीक है। तो अवांछित बिना आपकी इजाज़त की कोई ऐसा ईमेल आ गया है जिसको हम नहीं जानते हो, तो इन सभी को जो है ये ब्लॉक करता है स्पैम फिल्टरिंग। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि है 25 नंबर क्वेश्चन कि एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर की भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जो भूमिका है वो है मालवेयर से जो है सुरक्षा करना है। अब जो मालवेयर है ये क्या है, काफ़ी स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो मालवेयर क्या है, मालवेयर जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मालवेयर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर, इसको जो है जानबूझकर कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल डिवाइस हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, तो इसको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए इस या फिर जो है उस सिस्टम की या फिर उस मोबाइल का जो डेटा है उसमें जो आपके फ़ोटो हैं, जो वीडियोज हैं, उनको चुराने के लिए, ठीक है, उनको ये चोरी करने के लिए इसको भेजा जाता है। तो ये आपका मालवेयर होता है, ठीक है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि डाटा जो है बैकअप क्या है। डाटा बैकअप की जब बात आती है तो डाटा बैकअप जो है डाटा के एक जो है प्रत है, मतलब एक उसकी कॉपी है, एक अलग स्थान पर संग्रहित करना उसको, इसी को हम जो है डाटा बैकअप कहते हैं, ठीक है। इसमें का राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। हैकिंग क्या है। हैकिंग जो है सिस्टम तक अनाधिकृत जो है पहुंच है। अनाधिकृत का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। इसका मतलब होता है बिना अनुमति के प्रवेश करना, इसी को अनाधिकृत हम पहुंच कहते हैं,
ठीक है। तो सिस्टम तक आपके बिना आपकी इजाज़त के जब कोई पहुंच जाता है, इसी को हम हैकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन का उपयोग जो है ये क्या है। तो इसका उपयोग का मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 कदम, ठीक है। इसका मतलब होता है सुरक्षा बढ़ाने के लिए दूसरा जो है सत्यापन चरण जो है जोड़ना। इसमें का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। आपने जो है जीमेल आपने बनाया होगा, स्टेप 2 वेरिफिकेशन भी आपने किया होगा। तो इसमें क्या होता है, आपका यदि कोई पासवर्ड जान भी जाता तो उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। आप में जीमेल लॉगिन है तो आप में मैसेज आएगा, जब इसको आप यस करोगे तभी वो जो है कह सकते हो लॉगिन कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्टेप 2 वेरिफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पहचान की चोरी का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। पहचान की चोरी, ठीक है। पहचान की चोरी की जब बात आती है तो सबसे पहले जो है जानकारी जो है चुराना होता है, ठीक है। पहचान की चोरी का मतलब क्या होता है, किसी की जो है व्यक्तिगत जानकारी चुराना, इसी को हम पहचान की चोरी कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मालवेयर का जो है पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो मालवेयर का जो पूरा नाम है मैलिशियस जो है सॉफ्टवेयर। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल जो है एक सुरक्षा प्रणाली जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क जो है ट्रैफिक को नियंत्रित करती है। इसमें का पहला। अब फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है। तो डेटा को सुरक्षित करने के लिए इसे कोडेड जो है प्रारूप में बदलना, यही इसका उद्देश्य रहता है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर कि डिजिटल जो है फुटप्रिंट का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा छोड़ी गई जानकारी। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर कि एडवेयर क्या है। एडवेयर आपको बताना है। एडवेयर जो है एक अवांछित जो है विज्ञापन है, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का जो कह सकते हो अवांछित विज्ञापन जो है दिखाता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर की HTTPS इन जो है URL इंडिकेट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि URL में HTTPS जो है क्या संकेत करता है, आपको बताना है। तो ये संकेत करता है S, लास्ट में आपका जो S दिया हुआ है, S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। तो सिक्योर कनेक्शन जो है दर्शाता है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन सिक्योर कनेक्शन। अब HTTPS का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है HTTPS का, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आज का कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है जो अल्फ़ाबेट है, इसमें L के तुरंत बाद कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो JKLMN, तो L के बाद तुरंत कौन आता है, कहोगे M आता है। तो JKLM, तो L के बाद M आता है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कहोगे पहला ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर। एक श्रेणी आपकी दी हुई मिसिंग नंबर है, इसमें आपको बताना है। तो 3, 6, 9, इसके बाद 12। इसमें तो आप ध्यान से देखो कि ये 3 का पहाड़ा है, इसमें 3 जोड़ते गए हैं। तो जो है 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 बची 15। तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हो, या फिर आप इस तरह से लगा सकते हो। पहला आपका जो है 3 था, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे में जो है 3 का प्लस का फिर 3 जोड़ा गया है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 6 में फिर 3 जोड़ा गया है, कितना हो गया, 9 जोड़ा गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर जो है 15 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। इसको आपको जो है कोड करना है जैसे इन्होंने जो है किया हो। एक ये जो है बना के देते हैं, फिर कहते